इंडिगो की वजह से हजारों लोग परेशान हैं, हाहाकार है, एयरपोर्ट पर लोगों की चीख पुकार है, लोगों का गुस्सा है, लोगों का आक्रोश है, डूबता पैसा है, वक्त की बर्बादी है, लेकिन सरकार है कि खामोश है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया और संसद तक आवाजें उठ रही हैं कि इंडिगो के कान को मरोड़िए, लेकिन सरकार है कि बहुत सॉफ्ट नजर आ रही है। इंडिगो की अव्यवस्था कुव्यवस्था की वजह से हजारों यात्री परेशान हैं, लेकिन सरकार है कि इंडिगो के लिए रहमदिल है। इस नरमी, इस रहमदिली की वजह क्या है, यह अब तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब पत्रकार एबीपी न्यूज के संदीप चौधरी ने अपने कार्यक्रम में पूरा का पूरा खेल समझाया, तब पता चला कि चंदा ही धंधा है। और इस धंधे को जिस तरह से चलाया जा रहा है इंडिगो की तरफ से, उसके लिए उसके पास एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, वो है चुनावी चंदा, जो उसने बीजेपी को भर भर के दिया है। हालांकि दिया तो उसने कई और पार्टियों को भी है, लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी के हिस्से में सबसे ज्यादा चंदा आया है। और यही वजह है कि इंडिगो की मोनोपोली पूरे एविएशन सिस्टम पर छाई हुई है, मनमर्जी चल रही है। जो भोक्ता है, इस देश का नागरिक है, वो रोता रहे, बिलखता रहे, लेकिन सरकार है कि इंडिगो को एक आंख भी दिखाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। संदीप चौधरी ने इसकी असल वजह बताई, समझाया कि दरअसल सरकार चंदे के धंधे में लगी है, चंदा दो धंधा लो, इस नीति के तहत वो काम कर रही है। और इसी इंडिगो ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 31 करोड़ रुपए का चंदा दिया, और इस 31 करोड़ रुपए के एवज में मानो इंडिगो ने पूरे भारत के एविएशन सिस्टम को खरीद लिया है। भाजपा ने इंडिगो को हवाई जहाजों का एकाधिकार दे दिया। भारत में अकेले इंडिगो के पास 65% क्षेत्र पर कब्जा है एविएशन सेक्टर के। नए नियमों के बाद इंडिगो ने जानबूझकर उड़ानें रद्द की थी। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और ड्यूटी चार्ट वापस लेना पड़ा। अब इंडिगो और भाजपा मिलकर मोनोपोली चलाएंगे, यानी चंदे के बदले धंधा लिया जाएगा। बीजेपी वाले ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि इंडिगो से बीजेपी ने 31 करोड़ रुपया चंदा लिया। चंदा और धंधा दोनों एक साथ कैसे चलेंगे, और ऐसे में क्या सरकार डंडा चला पाएगी, ये आम आदमी की समझ से परे है। डीजीसीए की मिलीभगत कहें या लापरवाही कहें, सरकार ने इंडिगो के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। इंडिगो ने अब जब डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्री सो रहे थे, तब उसने ये तमाम व्यवस्थाओं को चौपट करते हुए इस देश के नागरिकों को, इस देश के उपभोक्ताओं को हद दर्जे तक परेशान किया। ये कभी जानने की कोशिश क्यों नहीं की गई कि प्रति विमान 13 पायलट के साथ इंडिगो ये एफडीटीएल नॉर्म्स कैसे पूरे करेगा। ना डीजीसीए को फिक्र है और ना ही सरकार को फिक्र है। केंद्र सरकार सिर्फ वेट एंड वॉच में है, मूक दर्शक बनी हुई है। आखिर क्यों? मुनाफाखोर एयरलाइंस कंपनियां एयरपोर्ट पर फंसे मजबूर यात्रियों ग्राहकों से 6,000 रुपए के किराए के लिए 60,000 रुपए वसूल रहे थे। सरकार थी कि मुंह पर टेप लगाकर बैठी थी, आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी थी। प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियां भी सरकार के कंट्रोल से बाहर हैं, तो डीजीसीए या नागरिक उड्डयन मंत्री और मंत्रालय का खर्च टैक्स पेयर क्यों भरे? क्यों बनाए गए ये मंत्री? बेमकसद मंत्रालय रखा गया है। इस मंत्रालय को खत्म क्यों नहीं कर दिया गया? अगर मंत्रालय और मंत्री के अधीन कुछ है नहीं, उनके कहने से, उनकी कलम से कुछ हो नहीं सकता, तो फिर ये मंत्री क्यों हैं, ये मंत्रालय क्यों है? क्यों इस मंत्रालय पर भारी भरकम खर्च किया जाता है? खत्म कर देना चाहिए इस मंत्रालय को। क्या बीजेपी की लीडरशिप वाली एनडीए सरकार इंडिगो को इतनी लंबी रस्सी से पकड़ रही है क्योंकि उसके मालिक राहुल भाटिया ने इंटर ग्लोबल रियल एस्टेट वेंचर के नाम से 20 करोड़ और इंटर ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट के नाम से 11 करोड़ रुपए पार्टी फंड में दिए हैं? क्या यही कारण है कि मार्च 2024 पे बनाए गए नियमों को इंडिगो ने 20 महीने भी लागू नहीं किया? क्योंकि पार्टी तो फंड लेकर चुप रहेगी। डीजीसीए के लिए कुछ और इंतजाम कर दिया जाएगा ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। यह भयावह स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की तारीख में भारतीय विमानन सेवा चौपट है, ठप है,
नाकारा और निकम्मे लोगों के अधीन आ गई है। यात्रियों की सुरक्षा ताक पर है, कोई नियम फॉलो नहीं किया जा रहा। आखिर जो नियम बनाए गए वो किसके लिए बनाए गए हैं? जब उन नियमों पर कोई एयरलाइंस काम करना नहीं चाहती है तो फिर किसके लिए ये नियम बनाए गए, क्यों बनाए गए, और ये मंत्रालय और मंत्री किस काम के लिए हैं? बहरहाल इंडिगो ने यह बता दिया है कि अगर हमने चंदा दिया है तो हम अपने मर्जी से काम करेंगे, अपनी मर्जी से एयरलाइंस चलाएंगे। आप जो चाहे कर ले, जितना चाहे चिल्ला ले, रो ले, गिड़गिड़ा ले, एयरपोर्ट पे कितनी भीड़ लगा ले, लेकिन हम जैसे चाहते हैं वैसे ही काम करेंगे। 31 करोड़ रुपए बीजेपी को मिला। हालांकि टीएमसी भी दूसरे नंबर पे है इंडिगो से चंदा लेने वालों में, और भी कई पार्टियों की फहरिस्त है। लेकिन सवाल तो सत्ता से होता है, क्योंकि सत्ता के रहते वो एक मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय सत्ता के पास, और उसके अधीन एयरलाइंस, और वहां एयरलाइंस जिस स्थिति में इस देश के नागरिकों को लाकर खड़ा कर रही है वो बेहद ही चिंताजनक है, भयावह है, दुर्भाग्यपूर्ण है।